The next topic is modern periodic table. The modern periodic table is represented by scientists whose name was Moseley, and the law presented in 1914. According to him, the physical and the chemical property of element are the periodic function of their atomic number. जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन को इंडिकेट कर रही होती हैं और वो बेस करता है एटॉमिक नंबर पे. जिस किस्म का एटॉमिक नंबर होगा उसी के मुताबिक उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी. इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कंटेन करता है 7 हॉरिजॉन्टल लॉज जिनको हम पीरियड्स कहते हैं और 16 वर्टिकल कॉलम जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं. ये हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं और ये हमारे पास जो है वो पीरियड हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रॉज हैं. व्हाट इज पीरियड? द हॉरिजॉन्टल लॉ इन द पीरियड टेबल कॉल्ड पीरियड. जो हॉरिजॉन्टल लॉज होती हैं उनको हम पीरियड कहते हैं और तकरीबन 7 पीरियड्स जो है वो हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में मौजूद हैं. जो फर्स्ट पीरियड है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है 2 एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. दोनों एलिमेंट्स जो है वो अपना केयर शेल फिल करते हैं और ये शॉर्टेस्ट पीरियड कंसिडर किया जाता है. सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है वो भी शॉर्ट पीरियड है और इसमें तकरीबन 8 एलिमेंट्स शामिल हैं. ये दोनों फिल करते हैं एल और एम शेल. अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो वो एल शेल तक फिल करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स और अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो वो एम शेल तक फिल कर रहा होता है. जो सेकंड पीरियड है वो स्टार्ट होता है लिथियम से नियॉन तक और थर्ड पीरियड जो है वो हमारे पास सोडियम से आर्गोन तक. नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो कि लॉन्ग पीरियड कंसिडर किए जाते हैं और इनमें से हर एक पीरियड जो है वो 18 एलिमेंट्स कंटेंट करता है and they are responsible for to fill M and N shell, and the period start from potassium to krypton. Here we are talking about the fourth period, and the fifth period start from the rubidium and end up to xenon. Sixth period is the longest period and contain approximately 32 elements, and it start from cesium to radon. And beside the 14 elements जिनको हम लेंथेनाइट कहते हैं वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं. सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड एंड इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंशियम एंड दिस पीरियड इज इनकम्प्लीट अभी तक, यानी कि एज टू डेट. ये अभी तक इसमें गुंजाइश है कि और एलिमेंट्स आ सकते हैं. ये पीरियड जो है वो कंटेन करता है 14 एलिमेंट्स और स्टार्ट करता है एक्टीनियम से एंड दीज एलिमेंट्स जो है वो एक्टिनाइट्स कहलाते हैं. दे आर आल्सो प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल. ये भी बॉटम जो है उसमें मौजूद है पीरियड टेबल के. ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और तकरीबन 8 ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक, उनको हम ग्रुप कहते हैं. हर एक ग्रुप जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ए एंड बी सब ग्रुप्स में. ग्रुप ए जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को कहा जाता है, जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एलिमेंट्स की उनको हम वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर रिकॉग्नाइज करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रुप बी, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स जनरली और यू कैन से ग्रेजुअल चेंजेस जो अपनी प्रॉपर्टीज़ में ये शो कर रहे होते हैं. और जो ग्रुप नंबर एक्चुअली तौर पर हम देखा जाए तो वो इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका एक्चुअली ग्रुप नंबर होगा. अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा. अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होंगे. इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करते हैं एलिमेंट्स के. जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जैसे फर्स्ट ग्रुप के और सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एंड थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं. ट्रांजिशन मेटल मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो डिसाइडेड नहीं होती है, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, कभी ग्राउंड स्टेट में आता है और जिसकी वजह से उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. जबकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता और उनकी जो वैलेंसी होती है, जो उनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिसाइडेड जो जगह है वहाँ पर मौजूद होता है. Now first A, which is known as alkali metal, and we can say that this one is the lithium family. लिथियम फैमिली भी इसको हम कहते हैं, अल्कली मेटल भी इसको कहा जाता है और ग्रुप फर्स्ट ए मेंबर कहलाते हैं.
इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम शामिल हैं. देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. ऑन द रिएक्शन दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन. ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करते हैं और यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन में बनाते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है ज़ाहिर है जब लूज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इनके पास जो साइन आती है वो पॉजिटिव साइन आती है, और m जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट कर रहा होता है. सो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होता है, इसलिए प्लस साइन इंडिकेट किया जाता है. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसके अलावा जो फ्रेंशियम है वो इसमें रेडियो एक्टिव है. देयर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम एंड आयनिक रेडियाई जो है, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंक्रीज़ होती हैं लिथियम से सीजियम तक. जैसे ही हम लिथियम से सीजियम यानी कि डाउनवर्ड ग्रुप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं. इसके अलावा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डाउनवर्ड डिक्रीज़ होता है. अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लिथियम से सीजियम तक जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होता चला जाएगा. दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. इनको हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेसिस बनाते हैं. वाटर सोल्यूबल बेसिस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दिस. The second one group is secondary group, and which is known as alkaline earth metals and beryllium family, and include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Their valence shell contain 2 electrons. On the reaction they lose 2 electron and form divalent positive ion. और आउटरमोस्ट शेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देते हैं, क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर रिक्वायरमेंट की देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. तो 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पार्टनर को डोनेट कर देते हैं. और मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. जिस तरह से फर्स्ट ग्रुप आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. m मतलब रिप्रेजेंट करता है मेटल्स को, और 2 जो है वो इंडिकेट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन है. रेडियम की बात करें तो एक रेडियो एक्टिव है जो कि इस ग्रुप में मौजूद है. एंड दीज एलिमेंट्स जनरली तौर पर ये बिट हार्डर होते हैं. इनका हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में, और स्मॉलर एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम देखने में आया है. डाउन द ग्रुप हम जाएँ तो ये कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं कर रहे होते मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से या बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटीज़ के हवाले से. थर्ड वन इज़ अ बोरोन फैमिली, और इसमें हमारे पास जो शामिल है वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम शामिल है. देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स. इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में, और ये एग्जिबिट करते हैं वैलेंसी पॉजिटिव 3 यानी कि +3 वैलेंसी शो करते हैं, और m3 पॉजिटिव आइन बनाते हैं. m मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड देन 3 जो है वो 3 आइंस इसलिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. सिवाय बोरोन के अगर देखें जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि बोरोन जो है वो एक्चुअली मेटोलाइट है. एंड मेटोलाइट क्या होते हैं? दैन मेटोलाइट इज एन एलिमेंट विच हैज़ सम प्रॉपर्टी ऑफ बेस और ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज में जो है वो शामिल है, मेटल की भी शामिल होती है और नॉन मेटल की भी शामिल होती है इसके अंदर.